हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। बच्चों 18 फरवरी 2026 का जो हिंदी का पेपर है, तो उस पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं और यहाँ से पूरे आपको बच्चों आज 9 नंबर क्लियर कराने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बच्चों आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं हिंदी में जो निबंध लिखने के लिए आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये निबंध है बच्चों, जो पर्यावरण प्रदूषण पर आपसे लिखने के लिए पूछा जाता है। बच्चों हम बात करें आपसे जो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आप देख सकते हैं ये कहा जाए निबंध हर एक सेट में, हर एक पेपर में बच्चों ये निबंध जरूर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए आपसे यहाँ से लिखा है निम्नलिखित असंतुलन, ओ सॉरी, कह रहा है कि पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको किस तरह से लिखना है, यहाँ से पूरे आपको कितने नंबर बनेंगे बच्चों? 9 नंबर आपके प्रश्न ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आइए बच्चों इसको हम देखें कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है, आइए भी देखते हैं। इसको लिखने का आपका तरीका बहुत ही लाजवाब होगा बच्चों। देखिए भैया, तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए जो आपका तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे रूपरेखा। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? रूपरेखा। यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर 14 आप डाल करके दूसरा लिखेंगे और यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे रूपरेखा। मेरे प्यारे बच्चों, निबंध लिखने के लिए आपको रूपरेखा तैयार करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको रूपरेखा देखता है और लास्ट में उपसंहार जरूर देखता है। तो बच्चों इसमें हम बात करें रूपरेखा में क्या क्या लिखना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। पहले लिखेंगे, इसमें पहली पॉइंट लिखेंगे प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रस्तावना लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे। फिर लिखेंगे आपका प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रदूषण के प्रकार। और लिखेंगे प्रदूषण से हानियां। प्रदूषण से हानियां लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण को रोकने का क्या उपाय है उसको लिखेंगे। और लास्ट में बच्चों हेडिंग बनाएंगे उपसंहार। हेडिंग बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाएंगे? उपसंहार। तो उपसंहार आप में क्या लिखना है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ये आपको रूपरेखा के तहत लिखना होगा। उसके बाद बच्चों आपको एक शब्द एक देखिए, मैंने मोटिवेशनल के लिए लिखा क्या चीज? पर्यावरण है हम सबकी जान। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए रखो इसका ध्यान। इसलिए रखो इसका ध्यान। वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं बच्चों, इसको जरूर अपनी कॉपी को सजा करके लिखना। ठीक, आइए भैया हम देखते हैं आगे की। आगे बच्चों हम हेडिंग बनाएंगे प्रस्तावना। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? प्रस्तावना। प्रस्तावना में मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है? देखिए बहुत कम शब्दों में और अच्छे शब्दों में मैं आपको ये निबंध लिखने का तरीका बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, अभी तक यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा इतना अच्छा जो आज हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, बस सिर्फ 1 से 2 बार इसको अच्छे से देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलना बच्चों। ठीक है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। देखिए प्रस्तावना में बच्चों क्या लिखेंगे? आज हमारे संसार में, आज हमारे संसार में प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है। आज हमारे संसार में जो प्रदूषण है बच्चों, बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक है। जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों क्या है? हानिकारक है। इतना आपको समझ में आ गया बच्चों? ये देखिए आपको हमने बताया प्रस्तावना में क्या लिखना है बच्चों। ठीक, इसका आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आइए मेरे प्यारे बच्चों अगली हेडिंग हम क्या बनाएंगे? प्रदूषण के अर्थ। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? प्रदूषण के अर्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषण के अर्थ में क्या लिखना होगा, ध्यान से देखिए। प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में, प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना। पर्यावरण का जो अर्थ होता है, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना। ये पदार्थ, ये पदार्थ वायु, जल और मिट्टी को दूषित करते हैं।
ये जो पर्यावरण होता है ये बहुत हानिकारक होते हैं। इनके पदार्थ है जो मिट्टी, जल, वायु, जल, मिट्टी को ये क्या करते हैं, दूषित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आइए बच्चों आगे की हेडिंग बनाएंगे। आगे की हेडिंग में बनाएंगे बच्चों प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार बच्चों, ठीक है। तो प्रदूषण के प्रकार में क्या लिखना है बच्चों, ये ध्यान रखना होगा। प्रदूषण कई तरह का होता है मेरे प्यारे बच्चों। जो प्रदूषण होता है वो कई तरीका का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, कामा जल प्रदूषण, कामा ध्वनि प्रदूषण, कामा रेडियोधर्मी प्रदूषण, कामा तापीय प्रदूषण, कामा डैश डैश आदि। ये सारे प्रदूषण के क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकार हैं। ठीक है, इसको जरूर अच्छे से तैयार करना होगा। देखिए आप लोग को याद होगा प्रदूषण के प्रकार में क्या क्या लिखे। प्रदूषण कई तरह का होता है, जैसे आपको लिखना वायु प्रदूषण लिखेंगे, जल प्रदूषण लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। ये आपके हो गए बच्चों प्रदूषण के प्रकार में। क्लियर मेरे पे बच्चों। देखिए आगे देखेंगे, आगे हेडिंग बनाएंगे बच्चों प्रदूषण से हानियां। प्रदूषण से मेरे प्यारे बच्चों हानियां कौन कौन होती है इसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या लिखेंगे, प्रदूषण से हानियां में देखिए प्रदूषण से कई तरह की हानियां होती हैं। प्रदूषण से कई तरह की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, हानियां होती हैं। प्रदूषण से लोगों, कामा पशुओं, कामा पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ये देखिए कितने कम शब्दों में मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। बस आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिए। यही कोई शब्द आपको तैयार करके लिखना होगा। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रदूषण से हानियां, प्रदूषण से कई तरह की हानियां होती हैं। प्रदूषण से लोगों, कामा पशुओं, कामा पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इतना आपको समझ में आ गया बच्चों। अब आगे हम देखेंगे बच्चों प्रदूषण को रोकने का उपाय। बच्चों अगर हानियां हैं तो उसको रोकने का उपाय भी होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो प्रदूषण को रोकने का मेरे पर बच्चों उपाय क्या है, ध्यान से इसको भी देख ले। देखिए नंबर पहली पॉइंट बनाएंगे, पौधों पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। ठीक है, यानी कहा जाए कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, वही पौधे बड़े होकर के आपको प्रदूषण से रोकने का क्या करेंगे, उपाय करेंगे। ठीक, ये आपको पहला पॉइंट हो गया बच्चों, समझ में आ गया होगा जरूर अच्छे से। देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कचरे का उचित निपटान करें। जो हमारे आसपास कचरे होते हैं उनका हम यानी अच्छे से निपटान करें तो हम पर्यावरण प्रदूषण को क्या करेंगे बच्चों, रोके जा सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। ठीक, तीसरी पॉइंट देखेंगे। तीसरी पॉइंट में क्या लिखेंगे, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो सभी छात्रों से यही कहूंगा कि बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा कहा जाए मार्केट में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आप पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। अगर बच्चों आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, जिससे कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाया जा सकता है। यानी आप पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें तो पर्यावरण को रोका जा सकता है। ठीक, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। फिर अगली पॉइंट क्या है, वस्तुओं का पुनः इस्तेमाल करें। वस्तुओं का पुनः इस्तेमाल करें और पुनर्चक्रण करें। कोई भी वस्तु होता है, कभी कभी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम उपयोग एक से दो बार पुनः बार कर सकते हैं। तो इस तरीके से वस्तुओं को अगर आप लेते हैं तो आप लोग को कहा जाए कि पर्यावरण को रोका जा सकता है। क्लियर बच्चों, आगे देखिए। आगे लिखेंगे वाहनों का कम इस्तेमाल करें। वाहनों का कम इस्तेमाल करें, जिससे वाहन से जो धुएं निकलते हैं उससे पर्यावरण में बहुत क्या होती हैं, हानियां होती हैं। यानी लिखेंगे वाहनों का कम इस्तेमाल करें। सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक जो आपके परिवहन हैं या इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। या इलेक्ट्रिक वाहन का क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, इस्तेमाल करें। ठीक, ये आपको इतना हो गया। ये रहा आपको बच्चों प्रदूषण को रोकने का क्या मेरे प्यारे बच्चों उपाय। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अब लास्ट में बच्चों हेडिंग क्या बनाएंगे, उपसंहार हेडिंग बनाएंगे।
क्या बनाएंगे बच्चों? उपसंहार। ठीक, इसको क्या लिखेंगे? इसमें ध्यान से देखना होगा। इसके लिए हम सभी को मिल करके इसके लिए हम सभी को मिल करके पर्यावरण को बचाना होगा। इसके लिए हम सभी लोगों को मिल करके पर्यावरण को क्या करना होगा? बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है। जो प्रदूषण की जो समस्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो पूरे विश्व में है। उसे हम लोगों को खत्म करना होगा। उसे हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों? खत्म करना होगा। ये रहा बच्चों उपसंहार। लास्ट में लिख दीजिए, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाओ। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ठीक, ये रहा आपका बच्चों इस पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसी लगी? आप सब लोग को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप सभी छात्रों से यही गुजारिश करूंगा, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, तो अगर कहीं भी त्रुटियां हुई होंगी बच्चों, आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आप लोग का जो पेपर होगा 18 फरवरी 2026 का पेपर होगा बच्चों, उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और हर एक पेपर सेट में बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, भैया आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए और आप लोग अपनी जो परीक्षाएं हैं बच्चों उसको अच्छे से तैयार करना होगा। जो अभी समय है, आप लोग अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपकी एग्जाम भी अच्छे से जरूर निकलेगा और यहाँ से पूरे बच्चों आप लोग 100% नंबर जरूर ला सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना समय हमें दिया। थैंक यू आप सभी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ।